अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में जिक्र छोटे और दरमियाने कारोबार के फ़रोग़ के लिए हुकूमत के अहम इक़दाम का। वफाकी हुकूमत ने छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए नई फ़ाइनेंसिंग स्कीम मुतारिफ कराते हुए बग़ैर ज़मानत 1 करोड़ रुपए तक कर्जा देने का ऐलान कर दिया है। तो ये अहम और एक बड़ा ऐलान है जो कि हुकूमत की जानिब से सामने आया है। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वफाकी काबीना ने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज पॉलिसी मंजूर कर ली है, जिसके तहत छोटे और नए कारोबार के लिए NOC की शर्त ख़त्म कर दी गई है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी आसान बनाया जाएगा। खुसरो बख्तियार का कहना था कि SME के लिए 420 एकड़ ज़मीन मुख्तस कर दी गई है। ये ज़मीन कारोबारी मकासद के लिए आसान इक़सात पर मिलेगी। की काबीना ने पाकिस्तान की तारीख में एक मरबूत SME पॉलिसी को अप्रूव किया। तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा कारोबार इस वक्त मुल्क में हैं। वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंक बगैर जमानत, बगैर कोलैटरल के 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे 30,000 नई कारोबारों को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तकरीबन 10 लाख मुख्तलिफ एंटरप्राइजेस की शक्ल में जहां मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीजें। 78% एम्प्लॉयमेंट SME सेक्टर के साथ। तो लो रिस्क है, जैसे आपका सर्विस सेक्टर है, होलसेल है, ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए कोई NOC की जरूरत नहीं है। अब जिसने कारोबार शुरू करना है, नया लगाना है या अपना एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपैंड करना है, उसको ये NOCs के दफ्तरों के चक्करों से आजादी मिलती है। वफाकी हुकूमत पंजाब, बलोचिस्तान और KP के साथ मिलकर 4,200 एकड़ मुख्तस कर दी है। अगर आपने SME कारोबार शुरू करना है, जमीन इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आपको आसान इक़सात पे मिलेंगे, आपको पूरा पैसा अपफ्रंट देने की जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत से भी मेरी यही इल्तिजा है कि वो भी इसमें हिस्सा डालें। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता रोज़ मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें शरह सूद 1% इजाफे के बाद 9.25 हो गई है। कराची के ताजिर भी इस इजाफे से परेशान है। कहते हैं कि शरह सूद से महंगाई मजीद बढ़ेगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम से, जो कि इस वक्त ताजिर रहनुमा जावेद बिलवानी के साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसमें शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से जो कराची के ताजिर हैं, जो कि छोटे ताजिर हो या बड़े ताजिर, काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ ताजिर रहनुमा जावेद बिलवानी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो शरह सूद में इजाफा हुआ है इस पर वो क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ीरो रेटेड टेक्सटाइल और होजरी और फिर महंगाई और जो रॉ मटीरियल है वो भी महंगा हो रहा है, डॉलर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब ताजिरों की क्या इसमें राय है कि ये उनके लिए अच्छा है या बुरा, इनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये शराय सूद बढ़ाना तो समझ लो इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करना है, इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी। और असल में गवर्नमेंट जो कर रही है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 2 फार्मूले कर रही है। एक एक्सचेंज रेट को कर रही छेड़ रही है और ये सूद रेट, इंटरेस्ट रेट को। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है और जब डीवैल्यू आप होते हो, दोनों की मार इंडस्ट्री को लगती है, क्योंकि आप मशीनरी मंगा नहीं सकते, आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, आप बैंक से बोरोइंग कर नहीं सकते। बैंक का पैसा आप बैंक के अभी आप बताएं 9.75% बैंक का जो रेट होगी अभी, आप मुझे बताएं बैंक को आप पेमेंट करेंगे कि आप बिजनेस करेंगे, आप इंडस्ट्री चलाएंगे, आप क्या बचाएंगे? सर ये बताइएगा कि गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना है कि जो करंट डेफिसिट है वो मुसलसल वो भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है ये तकरीबन 39% बढ़ा है पूरे साल के अंदर। तो ये बताइएगा कि गवर्नर स्टेट बैंक तो कहते हैं कि इससे जो है वो मार्केट को कर्टेल करने में और महंगाई को कर्टेल करने में कुछ मदद मिलेगी और हो सकता है कि ये नंबर्स कुछ मजीद बढ़ें। तो क्या कहेंगे अब ये पूरे साल में और आइंदा नेक्स्ट ईयर क्या मजीद इसमें शरह सूद के इजाफे क्या हो? गवर्नर स्टेट बैंक एज ए इकोनॉमिस्ट या एज ए बैंकर जो ये प्लानिंग कर रहे हैं वो किताब की हद तक तो सही है। हर मुल्क का अपना एनवायरनमेंट होता है। हमारे मुल्क का एनवायरनमेंट और हमारे मुल्क की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। ये जहाँ से पढ़ के आए या जहाँ पे काम करके आए वहाँ की पोजीशन डिफरेंट होती है। मैं तो इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अमेरिका से कोई डॉक्टर आता है पाकिस्तान तो फेल हो जाता है, बट पाकिस्तानी डॉक्टर अमेरिका
جتتا جاتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے، کیونکہ ہم ورس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں. تو ورس کنڈیشن کا بچہ بھی جو ہے اس کے اندر اسٹریٹ اسمارٹنیس ہوتی ہے، تو ڈیفینس کے شرح بچے سود میں میں اسٹریٹ اضافہ، اسمارٹنیس تاجر نہیں. بھی پریشان، اور ہمارے نمائندے یاسر سلیم جو کہ مانیٹری پالیسی سے متعلق تاجروں کے موقف کو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. شکریہ یاسر. ملک بھر میں سردی کا راج برقرار، بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے. بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا. لیا سرترین مقام قرار پارہ -12 تک پہنچ گیا. سخت سردی سے معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے. کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی، پارہ 10 ڈگری تک آ گیا. ملک بھر میں مچی جاڑے کی دھوم، لہ ملک کا سر ترین مقام پارہ -12 تک گر گیا. بارش اور برف باری نے سردی میں اضافہ کر دیا. کراچی میں بھی پارہ 10 ڈگری تک آ گیا. آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ رکنے کے بعد دھند کا راج برقرار. مظفر آباد میں سخت سردی سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. وادی لیپا اور نیلم میں برف باری کے بعد پھسلن کے باعث شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں. ایبٹ آباد گلیات میں بھی برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مانسیرا میں برف باری کے باعث وادی ناران کاغان میں ہر سو سفیدی چھا گئی. کراچی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے ڈیرے، صبح کے اوقات میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. سردی کی لہر نے پنجاب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند میں اضافے کا امکان ہے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے. یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپس بند کرنے کا حکم دے دیا. عدالت عظمیٰ میں سماعت کے دوران جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ HEC غیر قانونی کیمپس سے پاس طلباء کو مخصوص طریقے سے ڈگریاں دے. نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. فاضل جج نے واضح کیا کہ غیر قانونی کیمپس رکھنے والی جامعات کے خلاف نیب کی کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں. اگر HEC کمزور ہے تو وفاق کو حکم دیں گے کہ قوانین میں ترمیم کرے. لکی مروت میں پولیو ٹیم پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. فائرنگ کا واقعہ قبائلی علاقے بینٹنی کے قریب پیش آیا، جس میں پولیو ٹیم کے سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار فائرنگ سے زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم تیسرے روز بھی جاری ہے. انسداد پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال تک کے بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف ہیں. پولیو فری بنانے کا عزم. مختلف شہروں میں انسداد پولیو مہم تیسرے روز بھی جاری. فیصل آباد میں محکمہ ہیلتھ کی 4869 ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں. 2 روز میں 6,92,000 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی گئی. ساہیوال میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم میں 4,92,000 بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف. CEO ہیلتھ کے مطابق مہم کے 2 روز کے دوران 2,48,536 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے. ہدف پورا کرنے کے لیے 1529 موبائل، 99 فکسڈ اور 114 ٹرانزٹ ٹیمیں فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ویاڑی میں CEO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال انسداد پولیو ٹیموں کے کام کا جائزہ لینے پہنچ گئے. ڈاکٹر انجم اقبال نے لاری اڈا میں چیکنگ کی اور بسوں اور ویگنوں میں سوار بچوں کو اپنی نگرانی میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے. ڈاکٹر اور طبی ماہرین کہتے ہیں والدین کو چاہیے کہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین لازمی پلائیں اور انہیں معذوری سے بچائیں. ہم وائرس سے مزید 7,577 افراد ہلاک ہو گئے. اومیکرون وائرس 77 ممالک میں پہنچ گیا. اومیکرون کا پھیلاؤ زیادہ شدت کم ہے. WHO ماہرین نے نئی تحقیق پیش کر دی.
दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद मजीद 7,577 अफराद हलाक, 6,10,215 नए केसेस आ गए। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडनॉम ने कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया के 77 ममालिक में पहुंच चुका है। WHO और माहिरीन ने नई तहकीक में कहा है कि नए वेरिएंट का फैलाव ज्यादा मगर इंसानों को मुतासर करने की शिद्दत कम है। अमेरिकी दवासाज कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि कोरोना से बचाव की गोलियां 90% तक मौसर हैं। 1 लाख ट्रीटमेंट कोर्सेज रवा साल फराहम कर दिए जाएंगे, जबकि आइंदा बरस में 8 करोड़ कोर्सेज तैयार किए जाएंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ाहिरीन के लिए कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी है। एलामिया के मुताबिक 12 बरस तक उम्र के सऊदी और गैर मुल्की बच्चे उम्रा अदा कर सकते हैं, ताहम उनके लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होगा। 12 बरस से कम उम्र बच्चे हरम शरीफ और मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, ताहम दोनों मसाजिद के बाहरी सहन तक आ जा सकते हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस का इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर। व्हाइट हाउस ने मुसलमान रुकन इल्हान उमर के बिल की हिमायत कर दी। 14 दिसंबर को इस्लामोफोबिया के खिलाफ पेश किए गए बिल पर बहस हो रही थी तो रिपब्लिकन पार्टी के रुकन कांग्रेस स्कॉट पेरी ने दावा किया कि इल्हान उमर का ताल्लुक एक दहशतगर्द तंजीम से है। ताहम कांग्रेस ने इल्हान उमर का पेश करदा बिल मंजूर कर लिया, जिसके हक में तमाम डेमोक्रेट्स और मुखालफत में तमाम रिपब्लिकन्स ने वोट दिया, जबकि स्कॉच पेरी के अल्फाज को ऐवान की कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर भी भारतीय फ़ौज ने एक और बेगुनाह नौजवान को शहीद कर दिया, जबकि मकबूजा वादी में वज़ीर आला के इंतखाब के ड्रामे के लिए भी भारतीय हुकूमत प्री पोल धांधली पर मजबूर हो गई है। भारतीय फौज ने पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान राजपुर के इलाके का मुहासरा कर लिया। दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके घर घर तलाशी ली गई। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के दौरान एक नौजवान शहीद हो गया। दूसरी जानिब मकबूजा वादी में वजीर आला के इंतखाब के ड्रामे के लिए भी भारतीय हुकूमत प्री पोल धांधली पर मजबूर हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बीजेपी और RSS मकबूजा कश्मीर की हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों को हतमी शक्ल देंगे। वोटर्स फहरिस्तें नई दिल्ली भेज दी गई हैं। खेल के मैदान